Hello बच्चों, let's read the question. The question says the yellow color of ZNO and conduction nature produced in heating is due to. तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट बच्चों वो है टाइप ऑफ डिफेक्ट। टाइप ऑफ डिफेक्ट। अब बच्चों होता क्या है कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनमें सर्टेन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हमें मिलते हैं। कुछ डिफेक्ट होते हैं जो स्टोकियोमेट्रिक टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक टाइप के। तो जो ये कलर प्रोड्यूस होता है ZnO की हीटिंग से बच्चों, ये भी एक टाइप ऑफ डिफेक्ट है। सो हमारा की कंसेप्ट हो गया टाइप ऑफ डिफेक्ट। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि येलो कलर ऑफ ZnO एंड कंडक्शन नेचर इन हीटिंग इज प्रोड्यूस ड्यू टू। तो बच्चों हमारे पास एक डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे इसका नेम सिंबलाइज कर रहा है बच्चों, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब होता है कि ऐसे डिफेक्ट जो किसी भी कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब कर दें। इट डिस्टर्ब्स स्टोइकियोमेट्री। अब बच्चों जो ये हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, इसके कुछ सब क्लासेस होते हैं जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो जो ये हमारा कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर आता है। इट कम्स अंडर द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और बच्चों ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, इसके अंदर फर्दर दो सब टाइप्स होते हैं। जो पहली सब टाइप होती है वो होती है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, और दूसरी होती है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ये जो हमारा टाइप ऑफ डिफेक्ट है बच्चों, ये जो सब टाइप है, ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस at interstitial sites। इंटरस्टिशियल साइट्स। अब बच्चों इसमें होता क्या है कि जो हमारा जिंक ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ZnO, ये नॉर्मली क्या होता है, इट इज वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर। इट इज वाइट एट रूम टेम्परेचर। अब होता क्या है बच्चों, जब इसकी हम हीटिंग करते हैं तो ये ऑक्सीजन लूज करता है और ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसको हम हीट करेंगे, जिस हीटिंग को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं बच्चों, तो हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे Zn+2 कैटायन मिलता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है O2, और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलते हैं। अब जो हमें कलर यहाँ पे ऑब्टेन होता है बच्चों, वो होता है येलो कलर। तो हमें यहाँ से पता चला कि ZnO की हीटिंग से हमें येलो कलर ऑब्टेन हो रहा है। अब क्या होगा कि ये जो जिंक हमें प्रोड्यूस हुआ है, इसका क्रिस्टल में एक्सेस हो जाएगा। तो जो हमारा न्यू फॉर्मूला बन के आएगा बच्चों, वो होता है Zn1+x O। ये क्यों बना, क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल में Zn की एक्सेस हो गई। अब जो ये एक्सेस Zn2+ आयन है, जो ये बच्चों यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ हमारे पास में, एक्सेस Zn2+ आयन, ये क्या करता है, इट मूव्स टू द इंटरस्टिशियल साइट। इट मूव्स टू इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट। और इसके साथ साथ बच्चों, जो ये हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, ये भी क्या करता है, ये इसके नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। इट ऑक्यूपाइज द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स। तो बच्चों अब इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है, हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है कि इट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। तो बच्चों ये कैटेगरी में ही लिखा हुआ है कि इट इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें जो एक्स्ट्रा कैटायंस है वो इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहे हैं। तो हमारी स्टेटमेंट वन तो क्या हो गई,
करेक्ट हो गई। अब सेकंड स्टेटमेंट है एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे Zn +2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, ये क्या कर रहा है कि ये जाके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर दे रहा है। तो हमारी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गई। अब स्टेटमेंट 3 है हमारी ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों हमारे पास जो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ है, ये भी नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट मीन्स ये क्रिस्टल के अंदर ही प्रेजेंट है, यानी कि ये इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स। ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारी स्टेटमेंट सी भी करेक्ट हो गई। देयरफॉर बच्चों द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।